हम सभी के प्यारे से सत्य, हम आत्माओं के हितैषी, सिर्फ एक ही हितैषी है, हमारा शिव बाबा। ऐसे शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा जी का ड्यू रिगार्ड रखते हुए उनका हम धन्यवाद करेंगे, दिल से धन्यवाद करेंगे। इस संगम युग की सुबह का धन्यवाद करेंगे कि फिर से एक और सुबह प्यारी सी आई है, जो हमें सुनहरी दुनिया में जाने का, पुरुषार्थ करने का उमंग उत्साह दिलाने के लिए आई है। हमारे मीठे बाबा हम आत्माओं के साथ अभी मौजूद हैं ड्रामा में, फिर से पालना देने के लिए, फिर से शिक्षित करने के लिए और श्रेष्ठ मत देने के लिए बाप टीचर सदगुरु बनकर आए हैं। तो उनका पूरा पूरा रिकॉर्ड रखेंगे हम सब, उनके कहे अनुसार चलेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे, उनको हम फिर से हाजिर नाजिर करेंगे। हमारे मीठे बाबा की नज़र हम सभी आत्माओं पर निरंतर है, हम उनको हाजिर नाजिर करेंगे, साथ में उनकी श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलने वाली और हम आत्माओं के लिए पुरुषार्थ को सहज कराने वाली पुरुषोत्तम आत्मा ब्रह्मा माँ को भी हाजिर करेंगे। उनकी दोनों की मौजूदगी में हम सभी आत्माएं उनके महावाक्यों को बड़े प्यार से आत्मिक स्थिति में स्थित होकर उनसे समझेंगे, गॉडली स्टूडेंट बनकर उनसे समझेंगे और यही संकल्प रखेंगे कि जो जो मीठे बाबा बोलते जा रहे हैं वो करके जो लुत्फ आता है, उस लुत्फ को हम भी अनुभव जरूर करें, जो कि ब्रह्मा जी ने किया है। वो कितने आनंदित रहे हैं, क्योंकि श्रीमत पर चलना मतलब आनंदित रहना। तो हम सभी आत्माएं भी वो आनंद को अनुभव करें। इन्हीं दुआओं के साथ हम मीठे बाबा की मुरली को उनसे समझेंगे। साथ में जो हमारे आत्मा भाई हैं, जो ब्रह्मा जी की पिछाड़ी की बिरादरी है, जिन्होंने भी सतोगुणी बनना है, परंतु वो तब बनेंगे जब हम बनेंगे। इसीलिए हम सभी आत्माएं जो हैं, जब जब प्रभु के वाणी को सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, तब तब इसकी जो शक्ति है वो उन आत्माओं तक भी पहुंचे, उनके बुद्धि में भी दस्तक हो, प्रभु की तरफ उनका भी आकर्षण बढ़े, उन्हें भी अच्छाइयाँ आकर्षित करें, पवित्रता आकर्षित करें, वो भी देह अभिमान की बीमारी से मुक्त हो जाएं, वे भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्यपन और अलबेलेपन से मुक्त हो जाएं। इन्हीं दुआओं के साथ सभी को समर्पित हम करेंगे। साथ में हमारी प्रकृति को भी सतो प्रधान बनना है, हमारे तत्वों को भी सतोगुणी बनना है, और ये जो वायुमंडल है उसको भी समर्थ करना है। तो कौन बना सकता है सिवाय शिव खुदा परमात्मा के। तो उनके महावाक्यों की जो शक्ति है, जो समर्थपन है, वो पूरे वायुमंडल में भी फैले, प्रकृति में भी फैले, तो तत्वों में भी फैले। इन्हीं दुआओं के साथ सब कुछ प्रभु के जो प्रभु की जितनी भी सारी चीजें हैं ना, वो सारी हम विश्व की सभी आत्माओं के लिए और प्रकृति, वायुमंडल और तत्वों के लिए समर्पित करेंगे। समर्पित करते हुए फिर से हम देखेंगे कि भगवान जी की जादूगरी के जो खजाने हैं, इन खजानों में आज मीठे बाबा ज्ञान के खजाने का कौन सा जादू हम आत्मा को कौन से जादू से परिचित कराते हैं, जिसे हम अपनाएं और फिर जल्दी जल्दी हम बाप समान बन जाएं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो। हमारे गॉड फादर सिर्फ गॉड फादर ट्रुथ है, इसलिए उनकी महिमा में सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, और किसी को नहीं बोलते। जो इस ड्रामा में होता है उसका यादगार बनता है। तो पूरे मंदिर में सबके जड़ चित्र बनते हैं, शरीर के जड़ चित्र बनते हैं। एक शिव का यादगार ही शिवलिंग है,
अब शंकर से मिला देते हैं, लेकिन शंकर और शिव एक थोड़ी है। तो एक शिवलिंग का यादगार बनता है, और एक शिव के लिए ही कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। तो हमारे मीठे बाबा जो है ना, वो बहुत सच्चे हैं एकदम, इसीलिए उनको सच्चे बच्चे अच्छे लगते हैं। तो सच्चे बाप के साथ सच्चा बनना है, ये उनका फरमान है कि सच्चे बनो मेरे साथ, सच्चाई का चार्ट रखो। कल भी उन्होंने यही बोला, एक्यूरेसी का चार्ट रखो, चलाओ मत। चलाने से कुछ नहीं मिलेगा, चलाने से तो भाग्य ही खराब हो जाएगा। सच्चाई का चार्ट रखो। ज्ञान का जो अहंकार आ जाता है ना, अब भाई हमको तो प्रभु जी से मिल रहा है, लेकिन कई एक बार उस ज्ञान का अहंकार आ जाता है ना, तो फिर बोलते हैं मैंने समझाया। ऐसा आत्मा में मायावी अहंकार आ जाता है। भगवान कहते हैं ज्ञान का अहंकार छोड़ दो कि मुझे ये मालूम है, मुझे वो मालूम है, मुझे यहाँ तो मालूम होने से नहीं चलेगा। यहाँ तो जो मालूम है वो करो तो ज्ञान हमारा है, अदरवाइज तो ज्ञान भी मेरा नहीं बनता। तो ज्ञान का अहंकार छोड़कर अब याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। हमको ये मालूम है, हमको ये मालूम है, मैं ये जानता हूँ, वो जानता। बाबा कहते हैं उसको छोड़ दो अहंकार को, और अब याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। सच्चे बाप के साथ सच्चा रहकर सच्चाई का चार्ट रखो, याद का चार्ट हमको रखना। बहुत एक बार बाबा ने उनको समझाया है, याद का चार्ट रखो, ताकि वो याद का चार्ट बढ़ते बढ़ते हमारी अवस्था शक्तिशाली होनी चाहिए, इतनी सशक्त हो जानी चाहिए कि शंकर तक पहुंचना है हमको। ब्रह्मा जी शंकर की अवस्था तक पहुंचे थे याद की यात्रा से। शंकर की अवस्था स्मृति स्वरूप अवस्था है, नष्ट मोह अवस्था है। विकार तो गले का हार बन जाते, तंग तो क्या करेंगे, सेवाधारी बन जाते, गलत काम नहीं करते। फिर देही अभिमानी स्थिति है। तो जैसे 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 उनको दिखाते हैं ना, ब्रह्मा जी बैठकर पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, विष्णु को खड़ा लक्ष्य दिखाया, भविष्य का लक्ष्य है वो, और इधर तपस्वी शंकर जी को बिठाया हुआ ना, वो शंकर जी की अवस्था दिखा रहे। तो यहाँ देह का भान मीन्स वस्त्र है, और वहां पर देह का भान नहीं है। वो फिर ऐसा दिखाते न, तन पर शरीर पर कपड़ा नहीं है, और कितनी पावरफुल उस स्थूल शरीर को पावरफुल दिखा देते हैं, लेकिन एक्चुअली सोल पावरफुल बन जाती है। तो अपनी अवस्था वो देही अभिमानी अवस्था कीजिए। अब उसको कैसे दिखाए ना, तो फिर शरीर पर वो वस्त्र ऊपर नहीं होते ना, शेर की खाल होती है, वो ऐसा थोड़ी कि शेर को मार देते, नहीं, शेर की खाल पर भी बैठते हैं, तो निर्भयता की निशानी है। चंद्रमा शीतलता की निशानी है। त्रिशूल एकदम बुद्धि की लाइन क्लियर, प्रभु के साथ तीनों काल बिल्कुल स्पष्ट, गलती तो कोई करते ही नहीं है। शीतल कर्म इंद्रियां शीतल बन जाती है, तो वो शंकर का स्वरूप बन जाते हैं, याद में रहते रहते रहते। तो अवस्था हमारी बढ़नी चाहिए, इसलिए बाबा याद का चार्ट रखने की समझ देते हैं कि सच्चा सच्चा चार्ट रखो, तो तुम्हें पता चले कि तुम्हारी जो योग की अवस्था है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, दिन पर दिन देही अभिमानी स्थिति होती जा रही है, देह के भान, देह के अभिमान की जो परतें हैं वो उतरती जा रही है, देह का जो विस्तार हमने बना रखा है वो उतरता जाता है।
तब समझो कि हाँ, मेरी याद की यात्रा ठीक चल रही है। क्योंकि भगवान की याद ही तो हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त कराती है। तो जैसे जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की परतें उतरती जाती हैं, हम हल्के होते जाते हैं, देही अभिमानी होते जाते हैं। तो योग की स्टेज बढ़ रही है। योग की स्टेज बढ़ते बढ़ते हमको सूक्ष्म वतनवासी बनना है। इसलिए बाबा हमको कहते हैं, याद की तरफ ध्यान दो। याद में रहेंगे, सारा पुरुषार्थ एक्यूरेसी से चलेगा। क्योंकि अल्टीमेटली मंजिल मेरी क्या है? स्मृति स्वरूप नष्ट होगा। ये मेरे परीक्षाओं का अंतिम प्रश्न होगा। तो उस पेपर को देने के लिए मेरी अवस्था जो है, याद की यात्रा से तो बढ़ेगी। आज का प्रश्न है, तो हमें सत्य बाप के साथ सच्चा रहना है। हमको सच्चाई का चार्ट देना है, झूठ नहीं बोलना है बाबा से। कुछ भी, कुछ बुरा भी हो रहा है तो बाबा को बताना है। मुझे तो फिक्र होनी चाहिए ना, याद की यात्रा में मर जाना है भाई, शरीर छूट जाएगा, कब छूट जाएगा पता भी नहीं है। मुझे बाबा के साथ सच्चा रहना है। ज्ञान का अहंकार नहीं करना है हमको, ये मालूम है हमको। क्योंकि अक्सर फिर शुरू शुरू में दूसरों को बताते हैं ना, तो अहंकार से बताते हैं, इसलिए फिर दूसरी सोल को टच नहीं करता। वो फिर लड़ते हैं, बहस करते हैं। एक सोल को बताए, वो वाला फीलिंग नहीं होता है। वो बॉडी कॉन्शियस में आकर ज्ञान को दूसरे को बताते, फिर दूसरी सोल उसको स्वीकार नहीं करती है। इसलिए हमको अहंकार नहीं करना है। अब हमको याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। याद में रहकर जब हम ज्ञान शेयर करेंगे तो सोल्स को टच करेगा। आज का प्रश्न है, महावीर बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? हमको महावीर बनना है। ब्रह्मा जी महावीर बने, हनुमान जी उनका यादगार है। आज हनुमान की पूजा होती है, बालाजी की पूजा होती है, वो ब्रह्मा जी का यादगार है। तो ब्रह्मा जी ने तो इतनी अपनी शक्तिशाली स्थिति बनाई है ना, इसलिए जहाँ जहाँ बालाजी के स्थान अगर प्योर है, या जहाँ भी हनुमान जी का स्थान प्योर है, तो फिर भगत आत्माएं जाती हैं, तो फिर उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। हम भूत प्रेत आत्माओं से भी मुक्त होती है आत्मा वहां जाकर। तो महावीर बने थे ना ब्रह्मा जी, तो एकदम बाबा हमको भी कहते हैं महावीर बनो। तो महावीर बच्चे जो होते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर दे रहे हैं बाबा, महावीर बच्चे वो जिनकी बुद्धि में निरंतर ही बाबा की याद है और कोई याद ना आए, ओनली शिव बाबा याद रहे, इसको महावीर बोलते। क्योंकि भगवान को निरंतर याद करना महावीरता है। इस कलयुग में, इस विस्मृति की दुनिया में जो सोल परमात्मा की याद में निरंतर रहती है, वो महावीर कहलाती है। महावीर माना शक्तिमान। महावीर वो जिन्हें निरंतर खुशी हो, जो आत्म अभिमानी हो, जरा भी जिसमें देह का अहंकार न हो। ऐसे महावीर बच्चों की बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा हैं, बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। जो महावीर सोल्स है ना, उनकी निशानी स्पष्ट कर रहे हैं। इन निशानियों के आधार से हमको खुद को चेक करना है, हम कहाँ तक महावीर बने हैं। क्योंकि निशानियां बाबा बताते ही इसलिए, ताकि हम खुद ही खुद को चेक कर लें। फिर जहाँ कहीं भी कोई कमी है, उस कमी को फिर हम दूर कर लें। तो महावीर बच्चे वो हैं जिनकी बुद्धि में निरंतर शिव बाबा की याद हो। महावीर का मतलब होता है शक्तिमान। महावीर वो जिन्हें निरंतर खुशी हो, जो आत्म अभिमानी हो, जरा भी जिसके अंदर देह का अहंकार न हो। ऐसे महावीर बच्चों की बुद्धि में रहता है हम कौन है, हम सोल्स हैं और बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बाप, हम रूहों के पिता, रूहानी बच्चे, हम रूहों से
पूछते हैं, अपने को रूह या आत्मा समझकर बैठे हो, कि तभी प्रभु की बात हमको समझ में आएगी। सभी मेजॉरिटी को मुरली के पॉइंट्स क्यों भूलते हैं? क्योंकि देश समझकर सुन रहे होते हैं। लेकिन जब सोल समझकर हम बैठेंगे ना, तो सोल के मन बुद्धि में बाबा के जितने भी पॉइंट्स है ना, बुद्धि में, चित्त में बैठेंगे, क्योंकि आत्मा के अंदर ही मन, बुद्धि, चित्त, दिल, संस्कार है। जब आत्मा बनकर हम सुनेंगे ना, तब बुद्धि में और चित्त में बैठेगी बात। जब हम बॉडी कॉन्शियस होकर सुनते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि बॉडी का वो ब्रेन तो वो तो तभी काम करता है जब सोल है, अदरवाइज तो काम ही नहीं करता है ना। वो तो स्थूल हो गया, लेकिन सूक्ष्म में रिकॉर्डिंग चाहिए ना। उस सटल में ही तो रिकॉर्डिंग नहीं है। बाहर से हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो फिर हमको चित्त पर नहीं रहता है, हमेशा सटल में रहना चाहिए। इसलिए भगवान जी हमसे पूछ रहे हैं, हम रूहों के पिता, हम रूहों से पूछ रहे हैं कि क्या आप अपने को रूह समझकर बैठे हो? क्योंकि बाप जानते हैं ये डिफिकल्ट है, इसमें ही मेहनत है। अपने को आत्मा समझकर निरंतर रहने में ही तो मेहनत है। जो आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं, उनको महावीर कहा जाता है। जो अपने को आत्मा समझकर बाबा की मुरली को सुनते हैं, वही महावीर कहलाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, अदरवाइज जितनी भी याद है वो काउंट नहीं होती है। जब हम बॉडी कॉन्शियस होकर याद करते हैं ना, तब हम म्यूजिक लगाते हैं। ये म्यूजिक लगाना, कमेंट्री सुनना, ये शुरू की वो होती है प्रैक्टिस। क्योंकि शुरू में तो हम पूरा ही बॉडी कॉन्शियस होकर जाते हैं ना, तो अकस्मात शांत होकर याद करना हमको नहीं आएगा। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, म्यूजिक का आधार लेकर हमको नहीं करना है। फिर तो म्यूजिक नहीं होगा तो हम तो योग ही नहीं करेंगे। हमको तो निरंतर याद में रहना। हमने बहुत पाप कर रखे हैं। जब हम याद में नहीं होते, हम पाप करते हैं। अभी भी जब हम याद नहीं कर रहे होते हैं, तब हम पाप कर रहे होते हैं। और अभी का जो पाप है, उसका 1 का 100 गुना दंड है। और जैसे जैसे हम और पढ़ते जाते हैं, समझते जाते हैं, फिर वो 1000 गुना दंड हो जाता है। फिर हम और भी पढ़ते जाते हैं, समझते जाते हैं, तो फिर 1,00,000 गुना दंड हो जाता है, जिसका भुगतान मुझे शरीर छोड़ने से पहले करना पड़ेगा। बाबा ने कैसे बोला था, शरीर नहीं छूटेगा। भले चारों तरफ गंदगी होगी, कोलाहल होगा, डेड बॉडीज होंगे, और हम सोचेंगे कि हम बॉडी से निकल जाएं, निकल नहीं पाएंगे जब तक मेरे सारे के सारे हिसाब किताब शरीर के द्वारा चुकता नहीं हो जाते। इसलिए मुझे बड़ा ध्यान रखना है। अलबेलापन, आलस्य, बाबा की बातों को इग्नोर कर देना हमको बहुत महंगा पड़ेगा। अभी तो बाबा हमारे साथ है, हमको मौका देते जा रहे हैं, लेकिन जब बाबा चला जाता है फिर तो बहुत मुश्किल आन पड़ती है, क्योंकि फिर हेल्प नहीं मिलती ना, शिव बाबा से हेल्प नहीं मिलती। क्योंकि ड्रामा में जब तक है तभी तक हेल्प कर सकते हैं वो। ये नियम है सृष्टि रूपी ड्रामा का। एक बार ड्रामा से वो चले गए, फिर हमारी मदद नहीं करेंगे। फिर हम जो हैं जैसे कि तैसे रह जाएंगे। फिर हमको कष्ट का अनुभव होगा। फिर शरीर से हम निकल नहीं पाएंगे जब तक हम पूरा भुगतान न कर ले। चाहे जितना मर्जी तड़पो, बॉडी से हर कष्ट अनुभव होगा हमको। ये हमको जरूर ध्यान में रखना है। दादियाँ बहुत डरती थी इन सजाओं से, क्योंकि उन्होंने साक्षात्कार किए थे धर्मराज की सजाओं के। वो तो बहुत डरती थी, इसलिए गुलजार दादी कभी गलती नहीं करती थी, बड़ा ध्यान रखती थी। और जनक दादी का तो हम लोगों ने सुना ही है कि उनको तो फिक्र ही पड़ गई थी कि ऐसी सजा होगी। तो उन्होंने 21 बार बाबा के कहने पर 21 पेज की मुरली पढ़कर अपने आप को परफेक्ट बनाया, उसको धारण किया, घोट लिया। उसको घोटा तो उनको नशा चढ़ा,
रूहानी नशे में फिर उन्होंने अपने आप को परफेक्ट बनाया और आज संपूर्ण फरिश्ता बन गए। ऐसे ही हम आत्माओं के लिए भी तो सारा होमवर्क है। अगर हम नहीं करेंगे तो हम कौन सा छूट जाएंगे, हमको भी पकड़ा जाएगा। इसीलिए हमको आत्म अभिमानी होकर ही सारा कार्य करने का अटेंशन रखना है। अभी भी बॉडी कॉन्शियस होकर हम जितनी लापरवाहियां कर रहे हैं उतनी सजाओं के पात्र भी हम जरूर बनेंगे। इस बात का हमको पूरा ध्यान रखना है। बॉडी कॉन्शियस होकर हमको कभी भी मुरली नहीं सुननी है, सोल कॉन्शियस होकर सुननी है, तब ये मेरी बुद्धि में बैठेगी। इसमें ही मेहनत है। बाबा कहते हैं जो आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना उनको महावीर कहा जाता है। हमेशा अपने से पूछते रहो, क्या हम आत्म अभिमानी हैं? गुलजार दादी इस पर ध्यान बड़ा खिंचवाती थी। कहती थी तुम 5 बार पानी पीते हो ना, तुम 3 बार खाना खाते हो, 5-6 बार पानी पीते होगे, है ना? हर घंटा हर घंटे के बाद प्लस जब पानी पीते हैं तब, और जब खाना खाते हैं तब। दादी कहती रुक कर हमेशा अपने से पूछो, क्या मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में हूँ? मतलब क्या मैं आत्म अभिमानी होकर पाठ बजा रही हूँ? हर घंटे में दादी कहती अपने आप से पूछो। और फिर जब जब पानी पियो तब तब पूछो, जब जब खाना खाओ तब तब पूछो, और फिर आत्म अभिमानी होकर खाना खाओ। कभी भी टिक्का टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। उतनी परीक्षाएं हुई फिर आगे चलकर खाने को नहीं मिलेगा। इसलिए जो मिला श्रद्धा से मिला, उसकी टिक्का टिप्पणी कभी नहीं करनी, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। हम सजाएं अपने लिए तैयार कर रहे हैं। मेरे पेपर हो रहे हैं रोज और मैं अपने लिए या तो रिवॉर्ड तय कर रही हूँ या फिर मैं अपने लिए सजाएं तैयार कर रही हूँ। और टेस्ट के लिए नहीं खाना, ये हमको ध्यान रखना है, क्योंकि टेस्ट के लिए खाना मतलब बॉडी कॉन्शियस, और बॉडी कॉन्शियस में रहना मतलब पाप कर रहे हैं। टेस्ट के लिए खाना मतलब हम नॉनवेज खा रहे हैं, तो टेस्ट वो नॉनवेज में गिना जाएगा ना। हम खाते हैं टेस्ट के लिए, सपोज करो, है ना? दुनिया खाती है जानवरों को मार के, इतना इफेक्ट पड़ रहा है। हम थोड़ा डिफरेंट से करते हैं और थोड़ा करते हैं, वो उसको गंदे तरीके से करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भिखारी हथियाला बांधा था देवपुर की आत्माओं ने, उधर देह को ही सारा कुछ समझते हैं और गंदगी करते हैं। इतना फर्क पड़ जाता है। इसीलिए हम बहुत जिम्मेवार आत्माएं हैं, हमारे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। हमको पूरा वर्ल्ड देख रहा है, चाहे हम अकेले भी कर रहे हैं। हम सोचते हैं, जैसे कल की मुरली में बाबा ने बोला चला रहे हैं, हाँ? सोचते भगवान कौन सा दिख रहा है, अभी तो मौज कर लो, महंगा कितना पड़ेगा। बाबा कहते गलत है ये, ऐसे मत करो, क्योंकि बाबा को तरस आता है, रहम आता है, कितनी सजा खाएंगे ये लोग, क्योंकि फिर कौन मेरे को बचाएगा? कोई भी नहीं बचाएगा। एक बाप ही तो बचाते हैं, लेकिन वो बचाएंगे तब न जब मैं उनका कहना मानूंगी। बाद में नहीं बचाएंगे, पेपर शुरू होएगा फिर नहीं बचाएंगे, लेकिन अभी कहना मानते हैं ना, तो उसमें स्टैंप लग जाता है, फिर मेरी रक्षा होती है नेचुरल वे में। बाद में रक्षा नहीं होगी हमारी, इस बात का हमको पूरा ध्यान रखना है। बाबा कहे अपने से पूछते रहो कि क्या हम आत्म अभिमानी हैं? आत्म अभिमानी मतलब होता है आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, इस स्मृति में रहना, इस शुद्ध अभिमान में रहना कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, और फिर श्रीमत प्रमाण चलना, अपने सतुगुणी स्वधर्म में रहकर चलना, और फिर सतयुगी जो हमारी विशेषताएं हैं उसको बुद्धि में रखकर चलना। जब हम ये करते ना तब हम आत्म अभिमानी। जब हम सचमुच अपने को आत्मा परमात्मा का बच्चा हो समझते, फिर जो आत्मा का स्वधर्म है उसमें रहते हैं, फिर जब हम बाबा के बच्चे, तो जैसा मेरा बाबा वैसा हम। हमारा बाबा
शुभ भावना, शुभकामनाधारी, विश्व कल्याणकारी है। हमारे बाबा रहम दिल है, क्षमाशील है, हमको भी वही बनना है। दयालु है, कृपालु है। कल भी बाबा ने बोला अपना दयालु कृपालु मर्सीफुल पार्ट बजाओ। तुमको दुख सुनाई नहीं देता आत्माओं का। हम आत्माओं की वजह से वो लोग परेशान है ना। हम आत्माएं गलत हो गए, वो भी गलत हो गए। अब वो गंदे तरीके से गलत हो गए, इसलिए वो बहुत दुखी है। तो उनके दुख का कारण कौन बना? हम बने। हमको कॉपी किया उन्होंने, तो फिर उसका निवारण कौन करेगा? हम ही करेंगे ना, क्योंकि वो तो भगवान से नहीं पढ़ेंगे। हम भगवान से पढ़ रहे हैं, हम परिवर्तन कर रहे हैं। हमारे परिवर्तन से वो लोग ऑटोमेटिकली परिवर्तन हो जाएंगे। हम अच्छे बन जाएंगे ना, पूरी सृष्टि अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए भगवान हमको कह रहे हैं, हमेशा अपने से पूछते रहो कि हम आत्म अभिमानी हैं। आत्म अभिमानी का अर्थ समझना है। चलते फिरते उठते बैठते आत्मा का भान आ गया है, वो बॉडी का भान खत्म हो गया। याद से ही महावीर बनते हैं, गोया सुप्रीम बनते हैं। और जो भी धर्म वाले आते हैं ना, वो इतना सुप्रीम थोड़ी बनते हैं। वो तो फिर अपनी अपनी आत्मिक पावर से आते हैं नीचे ना। बाबा जो बनाते हैं इससे सुप्रीम बनते हैं। और जो भी धर्म वाले आते हैं वो इतना सुप्रीम नहीं बनते हैं, वो तो आते भी देर से हैं। तुम नंबरवार सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात शक्तिमान, सुप्रीम अर्थात महावीर। तो अंदर में ये खुशी रहती है कि हम सोल्स हैं। हम सब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। ये भी बाप जानते हैं कि कोई अपना चार्ट 25% दिखाते हैं, कोई फिर 100% दिखाते हैं। कोई कहते हैं 24 घंटे में आधा घंटा याद ठहरती है। तो कितना परसेंट हुआ? बाबा कहते हैं 24 घंटे हैं, उसमें आधा घंटा ही याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं इसके मुताबिक देखो कितना परसेंट है। अपनी बड़ी संभाल रखनी है भाई। हम सारे अकेले हो जाएंगे। हमारा परिवार हम चाहे जितना मर्जी बना ले, जितने मर्जी हम सखे संबंधी बना ले भैया, जब सजा मिलेगी तो हम बिल्कुल अकेले हैं। आज तो हम मनमानियां कर लेंगे रिश्तों के लिए, संबंधियों के लिए, सखों के लिए, सखियों के लिए। कल जब मेरे को सजा मिलेगी तो हम बिल्कुल अकेले रहेंगे। इसलिए बाबा कहते अपनी बड़ी संभाल रखनी है। धीरे धीरे महावीर बनना है, फट से तो बन भी नहीं सकते। मेहनत है ना। वो जो ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है, ऐसे मत समझो वो अपने को कोई आत्मा समझते हैं। वो तो ब्रह्म घर को परमात्मा समझ लेते हैं और स्वयं को कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। अब घर से थोड़ी योग लगाया जाता है। अभी तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो। ये अपना चार्ट रखना है कि 24 घंटे में हम कितना समय अपने को आत्मा समझते हैं। हमारा चार्ट है ये, कितना समय हम अपने को आत्मा समझते हैं, कितना समय हम अपने को आत्मा समझकर सब कुछ करते हैं। इसका चार्ट रखो। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वरीय सर्विस पर हैं, हम गॉडली सर्विस पर हैं। यही सबको बताना है कि बाप सिर्फ कहते हैं मन मना भव। अब मन को मुझ में लगाओ। बाकी जितने आधार हैं सारी दुनिया के, जो कि सहारा बनने का दावा करते हैं, वो तो सारे खोखले हैं और सारे अभी
सब हिलने हैं, खोखले। कौन रक्षा करेगा? आत्मा की रक्षा कौन कर सकता है? सिवाय परमात्मा के कोई देहधारी रक्षा कर सकता है? क्योंकि हम सारी सोल्स हैं। सोल्स लॉन्ग जर्नी पर हैं। सोल्स के अपने कर्म हैं। सोल किस बीमारी से गुजर रही है ये तो प्रभु जानते हैं, मनुष्य थोड़ी जानते हैं जो कि ठीक कर देंगे। इसलिए ये जो ब्रह्मास्मि कहने वाली आत्माएं हैं, ये जो पंडित कहने वाली अपनी को आत्माएं हैं, जो संत महात्मा बने हुए हैं सारे, ये थोड़ी कुछ कर सकते हैं। मन मना भव, अब हमको रहना है। सबको यही संदेश देना है कि अब मन को प्रभु में लगाओ, अपनी को आत्मा समझकर मुझे याद करो। ये है तुम्हारी सर्विस। जितनी तुम सर्विस करेंगे ना, उतना तुमको फल भी मिलेगा। और सबसे बड़ी सर्विस कौन सी बाबा ने बोली है? पहले खुद करो। क्योंकि जब हम खुद नहीं करते ना, फिर हम सेवा करते हैं तो वो फलीभूत नहीं होती है। वो नहीं करनी सेवा हमको ना, ऐसी वाली सच्ची सेवा करनी है। म्यूजियम में जाकर समझाते हैं, चाहे कहीं भी हम समझाते हैं, चाहे हम गीता पाठशाला खोलकर किसी को समझाते हैं, तो बहुत ध्यान रखना है कि धारणाएं पहले अपने अंदर होनी चाहिए। नहीं तो जितनी भी सोल्स आएंगी वो भी धारणा नहीं करेंगे। फिर सारा बोझ किस पर आ जाएगा? वो निमित्त आत्मा पर आ जाएगा, जिसने म्यूजियम खोला होगा, चाहे प्रदर्शनी लगाई होगी, चाहे गीता पाठशाला खोली होगी, उस पर सारा का सारा बोझ आएगा। इसीलिए सेवा करनी है आपको ना, तो सेवा यहाँ पर सच्ची सेवा करनी है। और सच्ची सेवा यही है कि बाबा जो कह रहे हैं वो मैं करती जाऊं, फिर दूसरों से शेयर करती जाऊं, फिर नहीं बोझ चढ़ेगा। बाबा कह रहे हैं जितनी तुम सर्विस करेंगे ना, उतना फल भी मिलेगा। ये बातें अच्छी रीति समझने की है। अच्छे अच्छे महारथी बच्चे भी इस बात को पूरा समझते नहीं। भगवान की गहराइयां बहुत है ना। 21 पेज की मुरली 4 पेज में है, तो वो बाकी पेजेस के सारे राज इसी के अंदर है, जिसको समझना है हमको। आज 21 पेज की मुरली को 4 पेज में तो इससे ज्यादा नहीं सुन सकती हैं आत्माएं। दादियों की तरह नहीं कि रात रात भर बैठकर मुरली सुन ली एकदम जागृत अवस्था में। कितनी मुरलियां ऐसी हैं जो रात को शुरू हुई है 7:30 के आसपास या उससे भी पहले और सुबह तक चली है, जिसमें सब चले जाते हैं सिवाय दादियों के। तो वो सारे राज हमको 4 पेजेस की मुरली में मिल रहे हैं, तो उनको समझना बहुत जरूरी है ना। तो ध्यान से जब हम पढ़ते हैं तो बाबा सारी बातें समझाते हैं। ये बातें अच्छी रीति समझने की हैं। अच्छे अच्छे महारथी बच्चे भी इस बात को पूरा समझते नहीं हैं। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। मेहनत बिगर फल थोड़ी मिल सकता है। बाबा देखते हैं, कोई चार्ट बनाकर भेज देते हैं, कोई से तो चार्ट लिखना पहुंचता ही नहीं है। ज्ञान का अहंकार है कि हमको सब आता है। याद में बैठने की मेहनत पहुंचती नहीं। जब मेहनत करेंगे तो बाबा तक पहुंचेगी ना। बाप समझाते हैं, मूल बात है ही याद की। अपने पर नजर रखनी है कि हमारा चार्ट कैसा रहता है। वो नोट करना है कि हमारा चार्ट कैसा रहता है। कई कहते हैं
चार्ट लिखने की फुर्सत ही नहीं है। कहते होंगे ना बाबा को। मूल बात तो बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ अल्फ को याद करो। तो मूल बात मतलब बेसिक बात जो है वो तो बाप कहते हैं ना कि अपने को आत्मा समझ कर अल्फ को याद करो, शिव बाबा को याद करो। यहाँ जितना समय बैठते हो तो बीच बीच में अपने दिल से पूछो कि हम कितना समय याद में बैठे हैं। ध्यान खिंचवा रहे हैं क्योंकि नहीं तो शंकर कैसे बनेंगे, और शंकर की अवस्था तक नहीं पहुंचेंगे तो बहुत सजा खाएंगे। हम भूल गए कि हम आत्मा हैं और देश समझकर हमने 63 जन्म पाप किए। अब ड्रामा ने हमको पकड़ा है, हम सजा देगा ड्रामा हमको। अब बाबा कह रहे हैं तुम स्मृति स्वरूप बन जाओ तो तुम सारी सजाओं से मुक्त हो जाओगे। स्मृति का स्वरूप बन जाओ। स्मृति दिलाई आत्मा परमात्मा का बच्चा, सतगुणी आत्मा, परम धाम निवासी आत्मा। ये स्मृति बाबा ने दिलाई है। अनादि आदि विशेषताओं की स्मृति दिलाई है, 5 स्वरूपों की स्मृति दिलाई है। अब बाबा कहते हैं ऐसा बन जाओ। जो ऐसा बन गया वो सजा से मुक्त हो गया। इसलिए हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं बाबा कि बीच बीच में अपने दिल से पूछते रहो कि हम कितना समय याद में बैठे। यहाँ जब बैठते हैं ना तो समझो यहाँ जब बैठते हो तो तुमको याद में ही रहना है, और फिर चक्र फिराओ तो भी कोई हर्जा नहीं। बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र अगर बुद्धि में फिराते हो तो भी कोई हर्जा नहीं। हमको बाबा के पास जरूर जाना है, पवित्र सतोप्रधान होकर जाना है, ऐसे नहीं जाना है, जा ही नहीं सकते। हमको पवित्र बनना है, हमको सतोप्रधान होकर जाना है। इस बात को हमको अच्छी रीति समझना है। कई तो फट से भूल जाते हैं, सच्चा सच्चा चार्ट अपना बताते ही नहीं है कि हम कितनी देर आत्मा बनकर रहते हैं, कितनी देर हम आत्म अभिमानी होकर रहते हैं, कितनी देर हम परमात्मा की याद में रहते हैं, कितनी देर हम स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहते हैं। बाबा कहते बताते ही नहीं है। ऐसे बहुत महारथी हैं, सच तो कभी नहीं बताएंगे, तो ना महारथी की लिस्ट में है, लेकिन बाबा कहे सच नहीं बताते। ऐसे बहुत महारथी हैं, सच तो कभी नहीं बताएंगे। आधा कल्प झूठ दुनिया चली है तो झूठ जैसे कि अंदर जम गया है, फिर झूठ बोलते हैं। बॉडी समझना मतलब झूठ बोल रहे हैं ना, क्योंकि हमने आधा कल्प झूठी दुनिया में रहे हैं ना, उसमें हमने अपने को बॉडी ही समझा है। इसलिए अभी भी बाबा मना करते मत बॉडी समझो, मत देखो बॉडी को, फिर हम बॉडी को देख लेते हैं। तो बाबा कहते झूठ तो जैसे अंदर जम गया है, इसमें भी जो साधारण है ना वो तो झट चाट लिखेंगे। बाप कहते हैं तुम पापों को भस्म कर पावन होंगे याद की यात्रा से। बिना याद के तो पाप भस्म नहीं होंगे, और पाप भस्म नहीं होंगे तो धर्मराजपुरी में भस्म करवाए जाएंगे, वापस थोड़ी घर जा सकते हैं। बाबा तो बहुत सहज विधि बताते हैं कि तुम याद में रहो, भस्म हो जाएंगे। बिना याद के भस्म नहीं होंगे, स्पष्ट कर रहे हैं भगवान।
और पाप तो कर रखे हैं, इसमें तो कोई तोबत नहीं है। बाप कहते हैं तुम पापों को भस्म कर पावन होंगे याद की यात्रा से। सिर्फ ज्ञान से तो पावन नहीं होंगे। ज्ञान जरूरी है, समझ जरूरी है, इसी से तो गहराइयां बाबा के साथ हमारी बढ़ती हैं, साथ में हम गहराइयों को समझते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन बाबा कहते हैं सिर्फ ज्ञान से तो पावन नहीं बनेंगे ना हम, वो तो पावर हाउस से कनेक्शन चाहिए। फिर वो पावर हाउस शिव बाबा की जो पावर है वो अग्नि बनकर भस्म करती है। बाबा तो निरंतर अपनी शक्तियां दे रहे हैं, लेकिन उन शक्तियों को लेने के लिए फिर मुझे ये देह के भान को साइड करके आत्मा समझकर उनसे योग लगाना है, फिर मेरे पाप भस्म हो जाएंगे। ये विधि है और ये इजी विधि है, इससे कोई सजा तो नहीं मिल रही ना। ड्रामा तो बहुत सजा देगा, उसमें फिर शारीरिक कष्ट बहुत सारे होंगे, फिर क्या करेंगे। बाबा कहते सिर्फ ज्ञान से तो पावन नहीं होंगे, बाकी फिर फायदा क्या है। पुकारते भी हो पावन बनने के लिए, उसके लिए चाहिए याद। हर एक को सच्चाई से अपना चार्ट बताना चाहिए। यहाँ तुम पौना घंटा बैठे हो तो देखना है पौने घंटे में हम कितना समय अपने को आत्मा समझकर बाप की याद में थे। कईयों को तो सच बताने में लज्जा आती है, बाप को सच नहीं बताते। अब वो रूहानी सर्जन है शिव बाबा, अगर हम उनको सच नहीं बताएंगे तो अपना इलाज कहाँ से होगा। इसलिए सच तो बाबा को बताना है, लेकिन भगवान कहते हैं कि कईयों को तो सच बताने में ही लज्जा आती है, बाप को सच नहीं बताते हैं। वो समाचार देंगे, ये सर्विस की, इतनों को समझाया, ये किया, बाबा कहते हैं इसका समाचार देते रहते हैं, परंतु याद की यात्रा का चार्ट नहीं लिखते हैं, है ना। हम देखते हैं ना चार्ट में क्या है कि अमृत वेला उठा, हमने ये किया, हमने मुरली पढ़ी, हमने ये किया, ऐसा करके पूरा पुरुषार्थ का चार्ट बनाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं जो बहुत जरूरी है वो चीजें हम चार्ट में मेंशन नहीं करते हैं। याद की यात्रा का चार्ट नहीं लिखते। बाप कहते हैं याद की यात्रा में न रहने के कारण ही तुम्हारा कोई को तीर नहीं लगता है। बाबा कहते हैं क्योंकि तुम याद की यात्रा में नहीं रहते हो और फिर बिना याद के दूसरे को समझाते हो, इसीलिए किसी को तीर नहीं लगता है। ज्ञान तलवार में ताकत नहीं भरती है। ज्ञान तो सुनाते हो, बाकी योग का तीर लग जाए ना, ये बड़ा मुश्किल है। बाबा तो कहते हैं पौने घंटे में 5 मिनट भी याद की यात्रा में नहीं बैठते होंगे। देखो कितनी कितनी देर म्यूजिक तो लगना ही, सारा योग गाने के साथ होता है। गाना खत्म हो गया, हिलना डुलना शुरू, गाना खत्म हो गया, लाइट चल गई, बस हिलना डुलना शुरू। वो योग थोड़ी है, क्योंकि जो योग लगाता होगा वो तो वापस ही आने में और नॉर्मल स्थिति होने में उसको 5-10 मिनट्स तो लगे जाएंगे, क्योंकि जो बाबा की याद की अवस्था है वो तो बड़ी सुंदर अवस्था होगी ना, उससे बाहर आने में ही उनको टाइम लगेगा, वो हिले डोलेंगे नहीं। गीत से योग लगा होता है सबका। यहाँ तो साइलेंस की याद चाहिए, तब जाकर कनेक्शन होता है भगवान के साथ। तो बाबा कहते बैठते हैं पौना घंटा, उसमें 5 मिनट भी याद की यात्रा में नहीं बैठते होंगे। समझते ही नहीं है कि कैसे अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करें। कई तो कहते हैं हम निरंतर याद में रहते हैं। बाबा कहते हैं ये अवस्था अभी हो भी नहीं सकती है, निरंतर कहाँ से याद कर सकते हैं, है ना। अगर निरंतर याद करते फिर तो कर्मातीत अवस्था आ जाए, ज्ञान की पराकाष्ठा ही हो जाए, वनस्पति स्वरूप बन जाए। थोड़ा ही किसको समझाने से बहुत तीर लग जाए तब तो
मेहनत है ना। विश्व का मालिक कोई ऐसे थोड़ी बन जाएंगे। मम्मा पापा कितना अटेंशन रखते थे। माया तुम्हारी बुद्धि का योग कहाँ का कहाँ ले जाएगी। हम कोई भी चीज देखते हैं दिनचर्या में और हम याद में बैठते हैं, वो वही चीज याद आएगी, और नहीं तो फिर कोई पुरानी भूली बिसरी बातों में ले जाएगी माया। मिटाया नहीं ना अंदर से। तो यहाँ तो बहुत अलर्ट रहकर याद करना है, तब जाकर हम याद कर सकते हैं। तो बाबा सावधान करते हैं कि माया तो तुम्हारी बुद्धि का योग कहाँ का कहाँ ले जाएगी। मित्र संबंधी आदि याद आते रहेंगे, है ना, इसीलिए हमको भूलना है, नहीं तो ये लोग याद आते जाएंगे, फिर हम तो फेल हो जाएंगे। हमको मालूम है कि मित्र संबंधी ये सिर्फ एक रोल है, ये सच्चाई थोड़ी है ना। किसको विलायत जाना होगा तो सब मित्र संबंधी, स्टीमर, एरोप्लेन आदि ही याद आते रहेंगे। विलायत जाने की जो प्रैक्टिकल इच्छा है ना, वो खींचती है। बुद्धि का योग बिल्कुल ही टूट जाता है, और कोई तरफ बुद्धि न जाए, इसमें तो बहुत मेहनत की बात है। अपने पर अटेंशन रखना, जैसे दादी समझाते हैं, हर घंटे तो रखना ही रखना है। जब जब पानी पियो तब तब, जब जब खाना खाओ तब तब। अपने को देखना है, क्या मैं सेल्फ रिस्पेक्ट में हूँ, क्या मैं आत्म अभिमानी होकर पाठ पे जा रही हूँ, क्या मुझे बाबा याद है। बुद्धि न जाए, इसमें बड़ी मेहनत की बात है। सिर्फ एक बाप की ही याद रहे। ये देह भी जो मेरी है, ये भी मुझे याद न आए, ये अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी को हो जाएगी। दिन प्रतिदिन जितना याद की यात्रा को हम बढ़ाते रहेंगे, इसमें तुम्हारा ही कल्याण है। बाबा कहते हैं, बाबा का थोड़ी कुछ जाता है, हम याद करें चाहे नहीं करें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे कल्याण के लिए वो हमको कहते कि याद करो। जितना हम याद में रहेंगे, उतना तुम्हारी कमाई होगी। अगर शरीर छूट गया, फिर ये कमाई तो कर नहीं सकेंगे हम। बॉडी तो कभी भी छूट सकती है ना, तो कोई गारंटी थोड़ी है कि हम अंत तक रहेंगे। कितना अकाउंट मैंने बनाया है, क्या किया है, तो हम तो बॉडी तो कभी भी छूट सकता है, कभी भी विनाश हो सकता है, कभी भी ड्रामा एंड हो सकता है, कभी भी बाबा वापस घर जा सकते हैं। तो हमें अपना जो देह है ना, वो भी याद नहीं आनी चाहिए। अगर शरीर छूट गया, बाबा कहते हैं, जितना हम याद में रहेंगे उतना तुम्हारी कमाई होगी। अगर शरीर छूट गया, फिर तो ये कमाई हम नहीं कर सकेंगे ना। जाकर फिर छोटा बच्चा बनेंगे तो कमाई क्या कर सकेंगे। अगर अभी छूट गया तो फिर हम फिर से जन्म लेंगे, फिर क्या कर सकेंगे। बाबा कहते कमाई। बल आत्मा ये संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना जो फिर स्मृति दिलाए। आत्मा ये संस्कार लेकर जाएगी, बाबा कहते, परंतु टीचर तो चाहिए ना जो फिर स्मृति दिलाए। बाप भी स्मृति दिलाते हैं ना, बाप को याद करो। ये सिवाय तुम्हारे और कोई को पता नहीं है कि बाप की याद से ही तो पावन बनेंगे ना। वो तो गंगा स्नान को ही ऊंच मानते हैं, इसलिए गंगा स्नान ही करते रहते हैं। बाबा तो इन सभी बातों का अनुभवी है ना। ब्रह्मा जी तो स्नान कर चुके हैं ना, इसलिए बाबा तो अनुभवी है। इसलिए तो बहुत गुरु किए हैं। ये वो स्नान करने जाते हैं पानी का, यहाँ तुम्हारा स्नान होता है याद की यात्रा से। जितना हम याद में रहते हैं, उतना हम आत्मा साफ होती जाती है। ये है असली स्नान। एक तो ज्ञान स्नान करते हैं, ज्ञान से हमको समझ आती है, फिर ज्ञान से जब समझ आती है तो हम योग लगाते हैं। जब हम योग लगाते हैं
तो फिर याद से जो है सोल और भी निखरती है। इसी से तो हमारी सफाई होती है ना। तो फिर याद से भी स्नान होता है। कितनी सुंदर बात है ना, ज्ञान से स्नान और फिर याद से स्नान, ये असली स्नान है। क्योंकि इस स्नान से ही सोल जो है प्यूरिफाई होती है, पवित्र बनती है। सिवाय बाप की याद के तुम्हारी आत्मा पावन बन ही नहीं सकती है। इनका नाम ही है योग, अर्थात याद की यात्रा। इसको याद की यात्रा कहते हैं। बाबा कह रहे हैं वो स्नान करने जाते हैं पानी का, यहाँ तुम्हारा स्नान होता है याद की यात्रा से। सिवाय बाप की याद के तुम्हारी आत्मा पावन बन ही नहीं सकती है। साफ बोल रहे हैं भगवान। और पावन नहीं बनी तो फिर भाई विनाश का सेक तो जबरदस्त लगेगा। फिर ड्रामा पनिश करके सुधारेगा, पावन तो बनाएगा ये ड्रामा, क्योंकि बिना पवित्र बने तो हम घर वापस जाएंगे नहीं, बॉडी से नहीं निकल पाएंगे, फिर इतनी सजा मिलेगी। ड्रामा हमारी कोई भी गलती को माफ नहीं करेगा, शिव बाबा ने बोला। सिवाय बाप की याद के तुम्हारी आत्मा पावन बन ही नहीं सकती है। इनका नाम ही है योग, अर्थात याद की यात्रा। ज्ञान को स्नान नहीं समझना, योग का स्नान है। बाबा क्या कह रहे हैं, ज्ञान को स्नान नहीं समझना, क्योंकि सोल प्यूरिफाई नहीं होगी ना उससे। ज्ञान से समझ मिलती है, इसलिए बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि ज्ञान को स्नान नहीं समझना, योग का स्नान है। ज्ञान तो पढ़ाई है, योग का स्नान है जिससे पाप हमारे कटते हैं। ज्ञान और योग दो चीजें हैं। याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप जो है वो भस्म होते हैं। बाप कहते हैं इस याद की यात्रा से ही तुम पावन बनकर सतो प्रधान बन जाएंगे। इस याद की यात्रा से ही तुम पावन बनेंगे और फिर सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, इन बातों को अच्छी रीति समझो, ये भूलो नहीं, बाबा कहते हैं। याद की यात्रा से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। बाकी ज्ञान तो कमाई है, इससे हम कमाते हैं, क्योंकि 2500 वर्ष खाएंगे क्या, यहाँ की हुई कमाई तो खाएंगे। ज्ञान से हम 16 कला संपूर्ण, सद्गुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्मी बनते हैं। संपूर्ण अहिंसक बनते, इससे मेरी कमाई होती है, क्योंकि फिर हम सत्यता, दिव्यता की सभ्यता को यूज करते हैं, अनादि आदि विशेषताओं को यूज करते हैं, सबको सुख देते हैं। इससे क्या होता है, मेरी कमाई होती है। विष्णु बनते हैं ना, विष्णु बनना मतलब स्वदर्शन चक्रधारी बनना, शंख ध्वनि करना, श्रेष्ठ कर्मों की गदा को यूज करना, ये सब क्या करते हैं, ये हमारे ऊंचे कर्म है, जिससे फिर हमारी कमाई जमा होती है। तो याद और पढ़ाई दोनों अलग चीज है। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान माना पढ़ाई, विज्ञान माना योग अथवा याद। विज्ञान वो अवस्था है जब हम ज्ञान को भी भूल जाते हैं, शंकर जी बन जाते हैं, वो है विज्ञान की अवस्था। वो याद का स्वरूप ही बन जाते हैं। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान माना पढ़ाई, विज्ञान माना योग अथवा याद। किसको ऊंच रखेंगे, ज्ञान को ऊंच रखेंगे कि योग को ऊंच रखेंगे?
याद की यात्रा बहुत बड़ी है, इसमें ही मेहनत है। स्वर्ग में तो सब जाएंगे। सतयुग है स्वर्ग, त्रेता है सेमी स्वर्ग। वहां तो इस पढ़ाई के अनुसार जाकर विराजमान होंगे। बाकी मुख्य मतलब जैसा पढ़ा होगा, अगर सतयुग के लिए पढ़ा होगा तो सतयुग में जाएंगे, अगर त्रेता युग वाली पढ़ाई पढ़ी होगी तो फिर 1250 वर्ष के बाद आएंगे। सजा जरूर खाएंगे। फिर त्रेता युग वाली आत्मा सजा खाती है। बाकी मुख्य है योग की बात। प्रदर्शनी व म्यूजियम आदि में भी तुम ज्ञान समझाते हो, योग थोड़ी समझा सकेंगे उसमें। सिर्फ इतना कहेंगे ना कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बाकी ज्ञान तो बहुत देते हैं। बाप कहते हैं पहले पहले बात ही ये बताओ कि भाई अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये भगवान का फरमान है। इस ज्ञान देने के लिए ही तुम इतने चित्र आदि बनाते हो। ये मैंने सारा डिस्क्राइब करो, फिर अल्टीमेटली सार क्या है, आत्मा समझो भाई और परमात्मा को याद करो। क्योंकि आत्मा नहीं समझकर परमात्मा को भूलकर तो ये ड्रामा में देखो हम कलयुगी बन गए, हम रौरव नरकवासी बन गए। अब आत्मा समझकर परमात्मा को याद करके हमको फिर से स्वर्गवासी बन गए। मैंने पूरा समझा के सार तो यही हो गया ना। तो भगवान जो बताते हैं वही सबको बताना है। इस ज्ञान देने के लिए ही तो तुम इतने चित्र आदि बनाते हो। योग के लिए कोई चित्र की दरकार नहीं है। चित्र सब ज्ञान की समझाने के लिए बनाए जाते हैं। अपने को आत्मा समझने से देह का अहंकार जो है ना वो बिल्कुल टूट जाता है। ज्ञान में तो जरूर मुख चाहिए, क्योंकि बोलेंगे ना, वर्णन करना है। योग की तो एक ही बात है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। पढ़ाई में तो देह की जरूरत है ना, पढ़ाई में तो देह की दरकार है। शरीर बिगड़ कैसे पढ़ेंगे, भाई शरीर बिगड़ कैसे कि दूसरी सोच को शेयर करेंगे। पतित पावन बाप है तो उनके साथ योग तो हमको लगाना पड़े, क्योंकि हमको पतित पने को खत्म करना है। वो खत्म तभी होगा जब पतित पावन बाप को हम याद करेंगे। परंतु कोई जानते नहीं है। बाप खुद आकर फिर हमको सिखलाते हैं। मनुष्य मनुष्य को कभी भी सिखला नहीं सकता है। वो तो अपने पीछे भीड़ लगा लेते हैं। वो दुनिया तो उनको भगवान समझ बैठती है, उनको प्रणाम करेगी, उनके पैर छुएगी, ऐसा हाल होता है। तो उनको याद करके कोई पावन थोड़ी बनेगा। बाबा को याद करने से पावन बनेगा। तो बाबा खुद ही आकर फिर सिखाते हैं कि कैसे मुझे याद करो। इसको कहा जाता है परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। सबको यही बोलो कि बेहद के बाप को अब याद करो। वो बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। वो समझते ही नहीं कि नई दुनिया स्थापन होती है। जो भगवान को याद करे, ध्यान में भी नहीं है तो ख्याल करे ही क्यों कर। ये भी तुम जानते हो, परमपिता परमात्मा शिव भगवान एक ही है। कहते भी हैं ब्रह्मा देवताए नमः, फिर पिछाड़ी में कहते हैं शिव परमात्मा नमः। वो बाप है ही ऊंच, वो बाप है ही ऊंच ते ऊंच, परंतु वो क्या है ये भी नहीं समझते। अगर पत्थर ठिक्कर में है फिर नमः काहे की। अगर भगवान पत्थर ठिक्कर में मौजूद है तो फिर नमः क्यों करते हैं, नमस्कार क्यों करते हैं। बाबा कहते कुछ भी बोलते ना अर्थ रहित बोलते रहते हैं, अर्थ मालूम नहीं है कुछ भी।
अर्थ रहित सब कुछ बोलते हैं। अब देखो कुछ भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ अता पता नहीं है। करवा चौथ कर रहे हैं, होली मना रहे हैं, कोई भी चीज सेलिब्रेट कर रहे हैं, रीजन नहीं मालूम है किसी को भी। तो अर्थ रहित सब कुछ करते हैं। अब बाबा अर्थ सहित सब कुछ बताते हैं। पूज रहे हैं, हमको मालूम ही नहीं है कि हम किसको पूज रहे हैं और क्यों पूज रहे हैं। मंदिरों में जब हम जाते थे, आपको थोड़ी मालूम है कि भाई हम क्यों इनको भगवान कह रहे हैं। यहाँ तो तुमको आवाज से परे जाना है, अर्थात हमको निर्वाण धाम में अब जाना है। हमको अब शांति धाम में जाना है, वाणी से परे जाना है। शांति धाम सुख धाम कहा जाता है, वो है स्वर्ग धाम। नर्क को धाम नहीं कहेंगे। अक्षर बड़े ही इजी है। क्राइस्ट का धर्म कहाँ तक चलेगा, ये भी उन लोगों को कुछ पता नहीं है। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले इस दुनिया में पैराडाइज था, स्वर्ग था, अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। तो फिर 2000 वर्ष क्रिश्चियन का हुआ ना, अब फिर देवता धर्म होना चाहिए ना। मनुष्यों की बुद्धि कुछ भी काम नहीं करती है। ड्रामा के राज को न जानने के कारण कितने प्लान बनाते रहते हैं। ये बातें बड़ी अवस्था वाली जो वृद्ध आत्माएं है ना, वो समझ नहीं पाती है। बाप समझाते हैं अभी तुम सबकी वाणी से परे जाने की अवस्था है। वाणी से परे जाना है, वो भल कहते हैं निर्वाण धाम गया, लेकिन जाता थोड़ी है कोई, क्योंकि अपवित्र आत्मा तो जा ही नहीं सकती है। पुनर्जन्म फिर भी लेते जरूर है। वो सोल्स जो बॉडी छोड़ती है, वो यहीं पर दूसरी बॉडी लेते हैं। वापस घर तो जा नहीं सकते हैं कोई। वानप्रस्थ में जाने के लिए गुरु का संग करते हैं, लेकिन उनको यही नहीं मालूम है कि वानप्रस्थ क्या होता है। वो तो सोचते हैं कि 60 वर्ष की आयु हो गई, चलो भाई हमने तो जिंदगी बिता ली, अब बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो और चलो हम भजन बंदगी करते हैं। वो भी एक समय पर करते थे, अब तो नहीं करते। अब तो 90 की बॉडी भी हो जाए तो वही बच्चों में ही रमे रहते हैं, बच्चों के बच्चों में रमे रहते हैं, उनकी शादियों को देखने का ख्वाब देखते रहते हैं। अब तो बिल्कुल तमो प्रधान हो गए हैं। वानप्रस्थ क्या होता है नहीं मालूम अब। लेकिन बाबा वानप्रस्थ का जो अर्थ है वो बताते हैं कि वाणी से परे जाने का समय है। बहुत वानप्रस्थ आश्रम यहाँ पर बने हुए हैं, वहाँ पर माताएं भी बहुत है, वहाँ भी तुम सर्विस कर सकते हो। वानप्रस्थ का अर्थ क्या है, तुमको बाप बैठकर समझाते हैं। तो शिव बाबा आपको हर बात समझाते हैं। तुमको बाप बैठकर समझाते हैं। अभी तुम सब वानप्रस्थी हो, सारी दुनिया ही इस समय वानप्रस्थी है। जो भी मनुष्य मात्र देखते हो, सबको जाना है वापस घर। सर्व का सदगति दाता एक ही सदगुरु है। सबको जाना ही है, क्योंकि अब ड्रामा शिकायत कर रहा है भाई बच्चों को लेकर जाओ, आपके बच्चे तो बहुत बिगड़े हुए हैं, तो बाबा तो लेकर जाएंगे भाई, ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे किसी को भी। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं वो अपना ऊंच मर्तबा पाते हैं। इसको कहा ही जाता है कयामत का समय। इसमें सारे हिसाब किताब सभी के सेटल होते हैं। ये कयामत की घड़ियां हैं। कयामत के अर्थ को भी ये लोग समझते नहीं हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हो। बड़ी ऊंची मंजिल है, सबको समझना है। अभी हमको घर जाना है जरूर। अब घर जाना है, उससे पहले सारी सोच को अपने हिसाब किताब सारे यहाँ पर सेटल करने। आत्माओं को वाणी से परे जाना है। फिर पाठ रिपीट करेंगे, परंतु बाप को याद करते करते जाएंगे तो ऊंच मर्तबा हम पाएंगे। दैवी गुण भी हमको धारण करने। कोई गंदा काम, चोरी आदि अब नहीं करना चाहिए। अब बाबा के घर में क्या चोरी होगी? बाबा के घर में चोरी यही होती है, ये खाने को उठा लिया, वो खाने को उठा लिया। हमको ऐसा काम नहीं करना है।
दैवी गुण भी हमको धारण करने हैं। कोई गंदा काम, चोरी आदि नहीं करना चाहिए। तुम पुण्य आत्मा बनेंगे ही योग से। फिर हमारी चोरी ये भी हो जाती है ना, अगर हम बाबा का बच्चा बने हैं तो हमको शूद्रपन से बाबा ने अडॉप्ट किया है ना। तो जब हम शूद्रपन को फिर से यूज करते हैं ना अपनी लाइफ में, तो हम चोरी करते हैं। इसको भी बाबा बोलते हैं चोरी। तो हमको ये वाली चोरी स्थूल तो करनी नहीं है, खाने पीने की चीजों को चोरी करनी नहीं, और तो क्या चीज चोरी करेंगे। बाकी ये जो हम शूद्रों का संस्कार फिर से यूज कर लेते हैं ना, ये भी चोरी कहलाती है, गंदा काम कहलाता है। तो ये भी नहीं हमको करनी, इस बात का भी ध्यान रखना। बाबा कहते हैं तुम पुण्य आत्मा बनेंगे ही योग से, ज्ञान से नहीं। क्योंकि बाबा की पावर्स बहुत चाहिए, प्योरिटी के पावर्स, तब जाकर हम अच्छे काम कर सकते हैं। सिर्फ ज्ञान सुनने से हम अच्छा काम नहीं करते हैं। ज्ञान तो बहुत सुंदर है, खूबसूरत है, इस पर चले तो हम अच्छा बन सकते हैं, लेकिन उस अच्छाई को धारण करने के लिए, उसी प्रमाण चलने के लिए योग की पावर की बहुत जरूरत है। योग चाहिए। आत्मा पवित्र चाहिए। शांति धाम में पवित्र आत्माएं ही जा सकती हैं। सभी आत्माएं वही की रहने वाली हैं, अभी आती रहती हैं। अब बाकी जो भी होंगी वो यहाँ आती रहेंगी। तो बच्चों को याद की यात्रा में बहुत रहना है। यहाँ तुमको मदद अच्छी मिलेगी। एक दो का बल मिलता है ना। तुम थोड़े बच्चों की ही ताकत काम करती है, जैसे ब्रह्मा जी है, मातेश्वरी है, दादियां हैं, कितने कम बच्चे हैं, इन्हीं की ताकत काम करती है। 108 आत्माओं की ताकत जो है नंबरवार है, वही तो काम करती है। बाकी सारे थोड़ी बाबा को कहना मांगते हैं पूरा, है ना। गोवर्धन पहाड़ दिखाते ना, अंगुली पर उठाया। तुम गोप गोपियां हो ना, जो भगवान पर फिदा होती हैं। सतयुगी देवी देवताओं को गोप गोपियां नहीं कहा जाता है। अंगुली कौन देता है? तुम देते हो। सहयोग कौन देता है? हम जितना जितना अपने आप को चेंज करते जाते हैं, उतना उतना हम सहयोग देते हैं सृष्टि को सुंदर बनाने में। अंगुली तुम देते हो। आयरन एज को गोल्डन एज पर, नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए तुम एक बाप के साथ बुद्धि का योग लगाते हो। योग से ही पवित्र होना है। इन बातों को हमको भूलना नहीं है। ये ताकत तुमको कहाँ से मिलती है? शिव बाबा से मिलती है। बाहर में तो आसुरी मनुष्यों का संग रहता है, मधुबन में तो ऑफकोर्स बाबा की भूमि है। बाहर में तो आसुरी मनुष्यों का संग रहता है, वहाँ याद में रहना बड़ा मुश्किल है। इतना अडोल वहाँ तुम रह नहीं सकते हो। संगठन चाहिए ना। यहाँ सब एक रस इकट्ठे बैठते हैं तो मदद मिलेगी। यहाँ धंधा आदि तो कुछ भी नहीं रहता है, बुद्धि कहाँ जाएगी? बाहर में रहने से धंधा घर आदि खींचेगा जरूर। यहाँ तो कुछ है नहीं। यहाँ का वायुमंडल अच्छा शुद्ध रहता है ना। अगर इधर के लोग जाकर उधर गंदा करते वो अलग बात है, वरना तो वो भूमि बहुत शक्तिशाली भूमि है। वो फिर अभी जाती है ना भीड़, क्योंकि बाबा कहते हैं एक बार तो सबको आना है, फिर एक समय के बाद बाबा उसको बंद कर देंगे, फिर नहीं जा सकेगा कोई। फिर वही सोल्स जाएंगी ना जो पावरफुल योग में रहने वाली सोल्स है, बस वही अंदर जा पाएंगे। पांडव भवन की बात कर रही हूँ। वही से फिर पूरे वर्ल्ड की सोल्स को क्या कहें, जो शक्ति चाहिए ना, वो फिर लाइट हाउस बन जाएगा ना, पांडव भवन एक किला बन जाएगा। फिर वही से सारी पावर्स जो है ना रेडिएट की जाएगी चारों तरफ, ताकि सोल्स बॉडी से मुक्त हो जाए। बुद्धि कहाँ जाएगी? बाहर में रहने से तो धंधा भी याद आता है, घर आदि खींचेगा। यहाँ तो कुछ वैसा है नहीं। यहाँ का वायुमंडल अच्छा शुद्ध रहता है।
ड्रामा अनुसार कितना दूर पहाड़ी पर आकर तुम बैठे हो, अरावली के पर्वतों पर जाकर बैठे हैं। यादगार भी सामने एक्यूरेट खड़ा है, ऊपर में स्वर्ग दिखाया है दिलवाड़ा टेम्पल में, नहीं तो कहाँ बनावे। तो बाबा कहते हैं यहाँ आकर बैठते हो तो अपनी जांच रखो कि हम बाप की याद में रहते हैं, हम बाप की याद में बैठते हैं वहां पर। स्वदर्शन चक्र भी फिरता रहे ना, फिर याद, क्योंकि दैवी गुण भी तो धारण करते हैं ना, तो सत्यता और दिव्यता की सभ्यता भी तो चाहिए, इसीलिए हमारा स्वदर्शन चक्र भी फिरता रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को पूरे रिगार्ड से, रिस्पेक्ट से और अदब से, स्नेह से, मोहब्बत से, दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे मीठे परम पिता परमात्मा जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने याद के चार्ट पर पूरी नजर रखनी है, देखना है हम बाप को कितना समय याद करते हैं। याद के समय बुद्धि हमारी कहाँ कहाँ भटकती है। इस कयामत के समय में वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ मुझे करना है। बाप की याद के साथ मुझे दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। कोई गंदा काम, चोरी आदि नहीं करना है। इस कयामत के समय में वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ मुझे करना है। बाप की याद के साथ साथ हमें दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। हमको कोई गंदा काम, चोरी आदि नहीं करना। सतगुरु जी का वरदान। कल भी व्यर्थ पर ध्यान खिंचवाया है अव्यक्त मुरली में, आज भी बाबा हमारा ध्यान खिंचवा दे। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता भाव। बहुत ध्यान रखना है हमें कि हम कोई ऐसा बोल ना बोल बैठे, इसलिए हमको सदा समर्थ बोलना है। समर्थ से ना अगर कोई डिस्टर्ब है आत्मा ना, वो भी अच्छा फील करेगी अगर हम समर्थ बोलते हैं। लेकिन अगर हम व्यर्थ बोलते हैं तो कोई अच्छी स्थिति वाली आत्मा भी डिस्टर्ब हो जाती है। इसीलिए और हमारे सारे हिसाब किताब बनते हैं, हम तो हिसाब किताब से ही तो जुड़ी हुई आत्माएं हैं एक दूसरे के साथ, है ना। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि व्यर्थ और डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त रहो भाई, कभी भी मत बोलो। बाबा कहते हैं किसी के लिए वेस्ट मत बोलो, किसी को ऐसा बोल मत बोलो कि वो डिस्टर्ब हो जाए। जैसे किसी को कह देते ना नालायक है ये, है ना? बच्चों को बोल देते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को, वो फिर बच्चे वही सीखते हैं, फिर बच्चों को गालियां भी देते हैं, फिर वो बच्चे दुखी होते, परेशान होते हैं, फिर कहीं कहीं वो शेयर करते हैं कि क्या हम ऐसे हैं, मेरे मम्मी पापा मुझे ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलती है वो सोच आकर। तो गाली दे देते हैं, नालायक बोलते हैं, कामचोर बोलते हैं, ढीठ बोल देते हैं, आलसी बोल देते हैं, है ना। और फिर पागल पागल तो पेट वर्ड हो रखा है आजकल, है ना। पागल शब्द बहुत जल्दी हमारे मुख से निकल जाता है, तो बाबा मना करते हैं कि ये शब्द ऐसे हैं जो आत्मा को डिस्टर्ब करते हैं। हमें नहीं पता ना, सोल्स लॉन्ग जर्नी पर है, सोल्स इस समय कमजोर हो गई है। अगर कोई उनको ऐसा बोलता है तो एक तो हम आत्माएं जब बोलती हैं तो हम श्रापित कर देते हैं दूसरी सोल को, वैसा बना देते हैं। फिर दूसरी सोल उससे अगर डिस्टर्ब हो जाती है तो बहुत समय तक उसके दिमाग में रहेगा, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मुझे ऐसा बोला, ऐसा बोला।
छोटे छोटे बच्चों की क्या फीलिंग होती है आपको नहीं मालूम है ना, वो फील करते हैं, क्योंकि जो भी सोल्स होते हैं ना, जो बीच में जैसे स्कूल में भी जाओ तो फिर कई काउंसलर्स होते हैं ना, वो बात जब करते हैं बच्चे से तो बच्चा उनको बताता है कि हमारे माँ बाप ऐसे करते हैं, जब ऐसे करते हैं, या टीचर ने ऐसे बोल दिया, हम डिस्टर्ब हो गए। तो हमको बहुत ध्यान रखना है कि मेरे वर्ड्स जो है ना व्यर्थ नहीं होने चाहिए, इससे मेरा अकाउंट बच जाता है। सबसे बड़ी बात यह है जो फिर मुझे चुप तो करना पड़ेगा। क्या होता है कि तुरंत हम रिएक्ट कर जाते हैं ना, किसने गलती करी ना तुरंत रिएक्ट करते हैं। अब जो छोटा बेबी है उससे अगर कोई चीज गिर जाती है तो उसको कितने शब्दों के साथ संबोधित करते हैं माँ बाप, दो चार लगा भी देते हैं, साथ में ढेर सारे वर्ड्स भी बोल देते हैं। अब चीज जो टूट गई वो तो आएगी नहीं वापस। और फिर कोई जानबूझकर तो किसी ने किया नहीं, गलती से किसी से भी हो सकता है, हमसे भी टूट सकता है। इन बातों को बुद्धि में हम रख नहीं पाते हैं ना, तो जब दूसरा गलती करता है तो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन उस रिएक्ट और रिजेक्ट करने के लिए बाबा क्यों मना करते हैं? क्योंकि उससे मेरा हिसाब किताब बनता है, मुझे हिसाब किताब को क्लोज करना है। आगे बढ़ा देते हैं तो फिर वो मेरे को छुट्टी करना पड़ेगा। इसलिए बाबा हमको समझ देते हैं कि समर्थ बोलो। अब समर्थ जो होता है ना वो बहुत कम होता है, तो पावरफुल होता है ना, तो हम समर्थ बोलेंगे तो फिर हमारे बोल भी कम हो जाएंगे और फिर हम बहुत सारी सजाओं से बच जाएंगे, फिर हम दुआओं के पात्र भी बन जाएंगे। हम दूसरे को भी ब्लेसिंग्स वाले बोल बोल रहे हैं ना, तो हमारी स्थिति भी शक्तिशाली बनती जाएगी। बहुत फायदा है समर्थ करने का। इसीलिए ध्यान खिंचवा रहे हैं कि ऐसे बोल मत बोलना जिससे कोई डिस्टर्ब हो जाए। अब भीड़ में आप बोलो कि, या किसी के सामने आप किसी को बोलो कि तुमको तो अकल ही नहीं है, बेअकल हो तुम, तो सोल को फील होता है ना, वो सोल डिस्टर्ब हो जाती है, फिर बहुत देर तक वो बात उसके दिमाग में गूंजती रहती है। तो हमको ऐसा बोलने को, फिर जब तक वो रहेगी ना, जैसे बाबा ने एक बार बताया ना कि तुम अगर किसी बच्चे को मारते हो स्कूल में, है ना, वो बच्चे के मन में जब तक याद रहेगा कि उसने मुझे मारा है, तब तक आप उसके साथ हिसाब किताब में जुड़े हुए। उसका दुख जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक हम भी खुश नहीं रह पाएंगे। तो व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त जब हम होंगे तो बाबा कहते हैं आपकी अवस्था कैसी हो जाएगी? डबल लाइट, आत्मिक और फरिश्ता, अव्यक्त फरिश्ता। अव्यक्त फरिश्ता बनना अगर है तो भगवान कहते हैं व्यर्थ बोल जो किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं उन्हें सदा के लिए फिनिश कर दो। बात होती है दो शब्दों की, बात जो होती है वो दो शब्दों की होती है, लेकिन उसे लंबा करके बोलते रहना, बाबा कहते इसमें हम व्यर्थ बोल जाते हैं। एक तो हम पास्ट जो हो गया है, जो हो चुका है, वो 5000 वर्ष के बाद होगा, अभी नहीं होगा। उसका चिंतन करना मतलब हम व्यर्थ चिंतन करते हैं, हम अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हैं, हम समय का जो खजाना है उसको वेस्ट कर रहे हैं, श्वासों का खजाना वेस्ट कर रहे हैं, हम खुद को खुद ही दुख दे रहे हैं। कल बाबा ने बोला ना, समझाया ना कि अगर कोई बैड मेरे साथ करता है तो भी हमको उसको दोषी नहीं समझना है। क्यों? या तो हिसाब किताब सेटल करा रहा है वो, तब भी निर्दोष, मेरा फायदा। और अगर वो हिसाब किताब नहीं सेटल करा रहा है तो मुझे आगे आने वाले पेपर्स के लिए पाठ पढ़ा गया कि भैया किसी पर भरोसा नहीं। जो धोखा देता है
जो धोखा देता है वो हमेशा यही पाठ पढ़ाता है, भगवान पर भरोसा कर। तो फायदा है ना, पाठ पढ़ा गया ना, हम किसी पर पूरा यकीन करते हैं। किसी भी मनुष्य पर आप पूरा यकीन कर लो, वो धोखा जरूर देगा। वो धोखा देकर हमको ये पाठ पढ़ाता है, एक बल एक भरोसा शिव बाबा है बस। तो पाठ पढ़ाया ना उसने, तो निर्दोष हो गया ना, दोष तो नहीं हुआ उसका। उल्टा मैं गलत कर रही थी, मैं उस पर भरोसा कर रही थी, उसने मुझे सिखाया कि मेरे पर भरोसा भी कर, भगवान पर कर। तो फायदा है ना, इसलिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते। या तो हिसाब किताब है, या फिर आने वाले समय के लिए वो मुझे सबक सिखा कर जाता है। तो बाबा कहते हैं लंबा नहीं करो, है ना, गुस्सा आ जाता है ना, फिर लंबा कर लेते, फिर अगला पिछला सब सुना देते हैं। लेकिन मेरे को ये ध्यान रखना है कि उसमें कभी कभी हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे दूसरे को हर्ट फील होता है, वो फिर मेरा कार्मिक अकाउंट बन जाता है। बात होती है, बाबा कहते हैं, 2 शब्दों की, लेकिन अगर हम उस पर लंबा बोल जाते हैं तो व्यर्थ है। जो 4 शब्दों में बाबा कहते काम हो सकता है, वो 12-15 शब्दों में मत बोलो। जो व्यर्थ हम बोल जाते हैं ना, तो जो 4 शब्दों में कह सकते हैं, उसको फिर बहुत लंबा करके नहीं बोलो, वो व्यर्थ में काउंट होगा। ये स्लोगन गले में डालकर रखो। बाबा ने हमको बोला था ना, कम बोलो, धीरे बोलो, और फिर पवित्रता के बोल बोलो, मीठा बोलो। तो गले में बाबा कहते हैं ये स्लोगन गले में डाल लो, कम बोलो, धीरे बोलो। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो तो अव्यक्त फरिश्ता बनने में बहुत मदद मिलेगी। कम बोल रहे हैं ना, फरिश्ते क्या होते हैं, इशारों से बात करते हैं। तो हम तो टॉकी बन गए बहुत ज्यादा। अब टॉकी से हमको मूवी बनना है, मूवी से फिर हम साइलेंस में जाएंगे। तो मूवी बनने के लिए बहुत जरूरी है कि हम कम बोले, धीरे बोले। तो धीरे धीरे अव्यक्त फरिश्ते जैसे बाबा आते हैं ना गुलजार दादी के तन में, तो कैसे आवाज चेंज हो जाती है। इसलिए क्योंकि वहां से आकर आवाज में आने का मन नहीं करता है बाबा का, इसलिए वो डिफरेंट टाइप की आवाज होती है। तो व्यर्थ और डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो तो फिर अव्यक्त फरिश्ता बनने में बहुत मदद मिलेगी। धीरे 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 अव्यक्त फरिश्ता बनना। तो कभी भी किसी को डिस्टर्ब करने वाले बोल नहीं बोलने, मुंह बंद ही रखना है ना। आदत डाल दी मुंह बंद रखने की, इसलिए बाबा हमको फुल स्टॉप लगाने के लिए बोलते हैं, बिंदी लगाने के लिए बोलते हैं। आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। जो हुआ 5000 साल के बाद होगा, तो उसका चिंतन ही क्यों करना, खामखा अपने वर्तमान को क्यों खराब करना। ये बाबा समझते हैं। हमको अब खाली समर्थ बोलना है, हमको खाली विशेषता देखनी है, विशेषता का ही वर्णन करना है। डिस्टर्ब करने वाला बोल कभी नहीं बोलना है। स्लोगन, जो स्वयं को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान कर देते हैं, सफलता उनके गले की माला बन जाती है। जो स्वयं को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान कर देते हैं, परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करना मतलब फिर जो प्रभु ने कहा वही करना, उसके अलग तो सोचना भी नहीं, बोलना भी नहीं, कर्म भी नहीं करना, जैसे ब्रह्मा जी। तो जो स्वयं को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान कर देते हैं, सफलता तो उनके गले का माला बन जाता। ऐसा होता ही नहीं कि वो कहीं भी असफल हो। परमात्म प्यार पर कुर्बान जाना मतलब जैसे जैसे बाबा कहते हैं वैसे वैसे करना, बाप समान बन जाना। तो जो बाप समान बन जाते हैं, जो परमात्म प्यार में अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, जो उनके डायरेक्शंस के प्रमाण ही चलते हैं,
सफलता उनके गले की माला बन जाती है। मीठे मीठे परम पिता परमात्मा जी का धन्यवाद, प्रभु माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई 16,108 करोड़ आत्माओं में से जितनी सोल्स हैं सबका धन्यवाद। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, पांचों तत्वों का धन्यवाद। 5 तत्वों के शरीर में हम लोग बैठे हुए हैं, भगवान से पढ़ रहे हैं, तो तत्वों का तो बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी की तरफ से धन्यवाद करेंगे। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, सारे पेड़ पौधे सबका धन्यवाद, जो कुछ धरती हमें देती है सबका धन्यवाद, पूरी प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, सब हमको परफेक्ट बनाने के निमित्त है। करोड़ों की आबादी विश्व कल्याणकारी बनाती है, सबका धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाले सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद। अविनाशी खजानों के लिए धन्यवाद, अनमोल संगमों के समय का धन्यवाद। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद, और सृष्टि की मेहमान नवाजी का हम सभी आत्माओं की तरफ से, जो भी सोल्स नहीं जानते हैं उन तमाम आत्माओं की तरफ से भी, द्वापर युग और कलयुग की सारी आत्माओं की तरफ से सृष्टि की मेहमान नवाजी का, पूरी प्रकृति का और 5 तत्वों का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।